सत्कार योग संगत जी। आज की साखी आरंभ करने से पहले हम आज की शिक्षा पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। गुरबानी हमें समझाती है, हे मेरे मन, ये संसार ऐसा है मानो किसी खेल की तरह रचा गया हो। हे मेरे भाई, ये दुनिया नासवान है, एक दिन इसका अंत निश्चित है। परंतु वह मनुष्य जिसकी बुद्धि खोटी हो, जो परमात्मा के नाम का सिमरन नहीं करता, वे इस सत्य को नहीं समझ पाता। हे मेरा मन, बुरी बुद्धि वाले मनुष्य सदा ऐसे कर्म करता रहता है जिनसे उसे कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। फिर भी वे उन्हीं व्यर्थ कर्मों को करता हुआ बड़ी बड़ी बातें करता है, अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता है। जब वह कोई बेईमानी या झूठ का कार्य करके आता है तो उसके मन में यह अहंकार होता है कि उसने मानो सारी दुनिया जीत ली हो। पर है मेरे मन, खोटी बुद्धि वाले मनुष्य ये कभी नहीं सोचता कि बुरे समय अचानक उसे आ कर घेर सकते हैं और फिर उसे भयानक कष्ट सहना पड़ सकता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जैसे मनुष्य के हृदय में, जिस मनुष्य के हृदय में परमात्मा कृपा करके स्वयं बस जाता है, वास करता है, उसके मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बुरे कर्मों का त्याग कर सच्चे और शुभ कर्मों को अपनाना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, बाबा नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ लोक उद्धार करते हुए गोविंद लोगों के बीच पहुंचा। वहां पहुंचकर बाबा जी ने एक वृक्ष के नीचे आसन लगाया। उन्होंने भाई मर्दाना जी से रबाब बजाने को कहा और स्वयं गुरबानी के कीर्तन आरंभ किया। जब बाबा नानक की मधुर कीर्तन चारों ओर गूंजने लगी तो गोविंद नगर के लोग गुरुदेव के दर्शनों के लिए वहां एकत्रित हो गए। सबने श्रद्धा से गुरु जी के चरणों में शीश निवाया, हाथ जोड़कर सामने बैठ गए और प्रेम पूर्वक कीर्तन का आनंद लेने लगे। थोड़ी देर बाद जब कीर्तन समाप्त हुआ तो संगत ने प्रश्न करना आरंभ किया। तभी एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, गुरु जी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि गुरबानी में आपने जिस करतार का गुणगान किया है वे करतार कौन है? बाबा नानक देव जी ने उन्हें गुरबानी और करतार के स्वरूप के बारे में विस्तार से समझाया। यह सुनकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और गुरु जी के जय जयकार करने लगे। बाबा जी ने देखा कि ये लोग सच्चे प्रेमी हैं जो ईश्वर के विषय में जानना चाहते हैं। तभी गुरु जी बोला, यदि तुम्हारे मन में अभी भी कोई शंका हो तो निसंकोच पूछो, हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। यह सुनकर कुछ गोविंद लोग खड़े हुए और बोले, गुरु जी, कृपया हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमने ये प्रश्न अनेक साधु संतों से पूछे पर आज तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। बाबा नानक देव जी ने बड़े ध्यान से उनकी बात सुनी और कहा, पूछो, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब उन्होंने प्रश्न किया, गुरु जी, पहला प्रश्न यह है कि उस परमेश्वर का रंग कैसा है? उसका आद अंत क्या है? और क्या परमेश्वर स्वयं कोई वस्तु है? गुरु नानक देव जी ने कहा, हे भक्त जनों, परमेश्वर की माया अनंत है, उसका अंत कोई नहीं पा सकता। संगत जी,
बाबा नानक देव जी लोगों को वही बात उनके अपने ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार समझाते थे। उन्होंने वेदों को उदाहरण देते हुए कहा, वेदों में लिखा है कि अनंत वर्षों के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण होता है। विष्णु जी की संपूर्ण आयु शिव जी के केवल एक दिन होता है और शिव जी के 100 वर्षों का एक दिन भी अत्यंत अनंत के समान है। तो है भक्तों, जब माया का ही कोई अंत नहीं है तो माया के स्वामी का अंत कोई कैसे जान सकता है। इसके बाद बाबा नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारण किया जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित है। उस शब्द का भाव यह है कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी जो विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न हुए हैं, अपने जन्मदाता विष्णु जी का आदि अंत खोजने के लिए उसी नली में प्रवेश कर गया। युगों तक खोज करने के बाद भी वे विष्णु जी की माया का अंत नहीं जान सका और अंततः हार मान ली। दोस्तों, वे परमात्मा इतना विशाल है कि सूर्य और चंद्रमा भी उसके त्रिलोक में छोटे दीपकों के समान हैं। उनकी ज्योति पूरे उसकी ज्योति पूरे संसार में व्याप्त है। जो मनुष्य गुरु के वचनों पर चलता है उसे प्रभु हर समय सुलभ होता है। वे जब चाहे जैसे चाहे प्रभु के दर्शन कर सकता है। प्रभु दर्शन से उनका तन मन पवित्र हो जाता है और उसके भीतर दिव्य प्रकाश प्रकट हो जाता है। परंतु जो मनुष्य गुरु के हुक्म को छोड़कर अपने मन के पीछे चलता है, उसकी रात अज्ञात के अंधेरे में ही बीत जाती है। बड़े बड़े योगी और तपस्वी कठिन साधनाएं करते हैं पर भीतर की ज्योति को नहीं पहचानते। जो गुरु के हुक्म में रहता है, प्रभु स्वयं उसके मन का संघर्षण समाप्त कर देता है और उसके गुरुमुख बना देता है। ऐसे गुरुमुखों के भीतर शब्द रूपी ज्योति जागृत हो जाती है और वे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। अंत में गुरु नानक देव जी अरदास करता है, नानक वे प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे अपार योनि रहित प्रभु, मुझ पर कृपा करें ताकि इस आंधी दुनिया में मुझे सच्चे विश्वास प्राप्त हो और मेरे जीवन सफल हो जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जहाँ जहाँ देवी देवताओं का उल्लेख है वहाँ उसका कोई न कोई गहरा उद्देश्य है। इस साखी के माध्यम से बाबा नानक देव जी ने यह समझाया कि जब ब्रह्मा जी भी अपने जन्मदाता विष्णु जी का आदि अंत नहीं जान पाया तो फिर एक ओंकार का अंत कोई कैसे जान सकता है, क्योंकि उसकी माया अनंत है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अंत में ये स्वीकार करते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जहाँ जहाँ देवी देवताओं का उल्लेख है वहाँ उसका कोई न कोई गहरा उद्देश्य है। इस साखी के माध्यम से बाबा नानक देव जी ने यह समझाया कि जब ब्रह्मा जी भी अपने जन्मदाता विष्णु जी के आदि अंत नहीं जान पाया तो फिर एक ओंकार का अंत
कोई कैसे जान सकता है, क्योंकि उसकी माया अनंत है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अंत में ये स्वीकार करते हैं कि परमात्मा का कोई अंत नहीं है। ये संपूर्ण सृष्टि शब्द और उत्पन्न शब्द से उत्पन्न हुई है। बाइबल भी यही कहती है कि प्रारंभ में शब्द था और वही शब्द परमात्मा है। जिस दिन प्रभु शब्द को वापस खींच लेगा, उसी दिन जीवन और सृष्टि दोनों समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, संत महात्मा इस संसार में हमें प्रभु के मार्ग दिखाने आते हैं ताकि हम अपनी असली घर लौट सकें। जो उसके बाद आए मार्ग पर चलता है वह फिर इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आता, बल्कि परमात्मा में लीन हो जाता है। यदि आप भी अपनी असली घर जाना चाहते हैं तो आज से ही प्रभु भक्ति बिना नागा आरंभ कर दीजिए। आज की बाबा नानक देव जी की ये साखी आपको कैसी लगी? संगत जी, राधा स्वामी जी।